फ्रेंड्स, आज हम आपको बीएससी सेकेंड ईयर में हर्बेरियम के बारे में बताएंगे कि हर्बेरियम कैसे तैयार किया जाता है। वनस्पति संग्रह, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, वनस्पति संग्रह कहते हैं। अब हम इसके बारे में ये क्लियर करेंगे कि कैसे हर्बेरियम फाइल जो आप बीएससी सेकेंड ईयर फाइनल ईयर में सेकेंड ईयर में जो आपका फाइल बनती है, दो प्रकार की फाइल बनती है। एक आपकी एंजियोस्पर्म्स की बनती है, एक हर्बेरियम फाइल बनती है। जो हर्बेरियम फाइल में हमको प्लांट्स कलेक्शन करना होता है और उसकी बॉटनिकल नेम और कलेक्शन कहाँ से किया हुआ है उसके बारे में डिस्क्राइब करना होता है। कई बच्चों के क्वेश्चन रहते हैं, जैसे मान लीजिए हर्बेरियम से एक नाम से क्वेश्चन आ गया, तो आप किस तरीके से उसको लिखकर डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले मेरी बात की हर्बेरियम है क्या, तो पौधों को प्रकृति में एकत्रित करने के पश्चात सुखाया जाता है। प्रकृति से एकत्रित करने के पश्चात सुखाया जाता है। तत्पश्चात इन्हें कुछ विशिष्ट माप के पृष्ठों पर चिपका दिया जाता है। क्योंकि ये मैं जो अपनी लैंग्वेज में हम आपको बताते हैं वो क्लियर रहता है बच्चों को, लेकिन जब लिखना होता है तो वो कंफ्यूज रहते हैं कि हमें किस लैंग्वेज में इसको लिखना चाहिए। तो जिस तरीके से हम आपको समझा रहे हैं वैसे ही हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो विशिष्ट माप के पृष्ठों पर चिपका दिया जाता है। सूखे पौधे लगाई हुई कागज की प्रत्येक सीट को हर्बेरियम सीट तथा संग्रह को हर्बेरियम कहते हैं। हर्बेरियम सीट या संग्रह को, उनका संग्रह करने को हर्बेरियम कहते हैं। इस प्रकार की संग्रह द्वारा किसी विशिष्ट क्षेत्र के वनस्पति का रिकॉर्ड तैयार किया जा सकता है। इस प्रकार जो संग्रह करते हैं हम प्लांट्स का, संग्रह द्वारा किसी विशिष्ट क्षेत्र के, एक विशिष्ट क्षेत्र के वनस्पति का रिकॉर्ड हम एक फाइल के अंतर्गत तैयार कर लेते हैं। ठीक है, सामग्री क्या क्या लेनी होती है हमें, तो इसके लिए हमें पौधों को एकत्र करने के लिए जाते समय कई वस्तुएं ले जानी आवश्यक होती हैं, जैसे कि खुरपा कटिंग करने के लिए, ठीक है, खुदाई, और तो संग्रह करने का डिब्बा या वेस्कुलर या फील्ड पादप दावक, प्रयोगशाला का भारी पादप दावक जिसे हैवी प्लांट प्रेस कहते हैं, जिसको दबाव डालता है, ब्लॉटिंग पेपर या पुराने समाचार पत्र, गोंद लगा टैप, लेबल, नोटबुक, पेन, पेंसिल इत्यादि। ठीक है, इसी प्रकार एक हल्के भार वाली फील्ड पादप प्रेस अत्यंत उपयोगी होती है। उनका मानना है कि हल्के भार वाली फील्ड पादप प्रेस, जो हम नॉर्मल प्रेस करते हैं, बच्चे उससे प्रेस कर देते हैं प्लांट्स पर, ऐसा नहीं है। तो हल्के पादप प्रेस करने वाली एक अलग प्रेस होती है। फील्ड पादप प्रेस अत्यंत उपयोगी होती है। यह प्लाई बोर्ड के दो टुकड़ों से या जिल्द साज के भारी बोर्ड की बनी होती है। तो इसकी प्रेस क्या है, ये डिफरेंट तरीके की होती है। इन टुकड़ों की 12 से 17 होती है, 12 गुणे 17 होती है इनकी चौड़ाई, हम कह सकते हैं। ठीक है, माप कह सकते हैं, जो मजबूत डोरियों या पट्टियों से टुकड़ों को एक साथ रखा जाता है। इन्हें एक साथ बॉक्स या बक्से लगाकर प्रेस को कंधों पर ले जाया जा सकता है। मतलब काफी चीजों को भारी प्रेस में एक 16.5 से 17 माप की सीट लगी होती है। प्रेस की सीट की बात हो रही है, प्रेस की दली, ठीक है। यह लोहे का बना होता है और बांधने तथा कसने के लिए इनमें लोहे की जंजीर या पेंच लगे होते हैं। बांधने या कसने के लिए क्या होता है, इसमें लोहे की जंजीर या पेंच लगे होते हैं। यह प्रयोगशाला में पौधे को दबाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्रेस करने के लिए, मतलब उसको दबाने के लिए, दाबने के लिए। केवल थोड़े से पौधों का संग्रह करके प्रयोगशाला में ले जाना होता है, जो वेस्कुलर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार एकत्र कर लिया, मान लीजिए आपने कलेक्शन कर लिया, एकत्र किए हुए पौधे की मूल, जड़, तना, पत्ती, पुष्प और सब ये सारे भाग जो फल होते हैं सभी होने चाहिए उसमें। मतलब ऐसा भाग कट करिए जिसमें तना, पत्ती, पुष्प सारे लगे हुए हों। ठीक है, फ्रूट। इन पौधों को पृष्ठों पर इस प्रकार लगाया रखा जाता है कि उनमें पारस्परिक संबंध स्पष्ट रूप से बने रहें, कि वो कोई अलग ना हो, कोई पार्ट, सब एक दूसरे से अटैच ही रहें। और पौधा साकीय हो, उनकी ऊंचाई 2 फीट अथवा कम से कम हो,
तो ऐसे पौधों को पूरा ही उखाड़ लेना चाहिए। अगर छोटा प्लांट है तो हम उसको पूरा ही, जो पेज में हमारे बन सके, हम पूरा ही उखाड़ कर विथ रूट लगा देना चाहिए। ठीक है, उससे कम तो ऐसे पौधों को पूरा ही उखाड़ लेना चाहिए। इन्हें आरोपण पृष्ठ पर चिपकाते समय आवश्यकता अनुसार एन आकार में थोड़ा मोड़ा जा सकता है। मतलब हम इसको थोड़ा सा एन शेप में मोड़ के हम उसको रोटेट करके लगा सकते हैं, अगर वो थोड़ा लंबा है तो। ठीक है, अच्छा तो है कि लगभग 1 फुट लंबी ऐसी शाखा संग्रह किया जाए कि जिस पर पत्तियां, पुष्प और फल लगे हों। ठीक है, तो कोशिश करें कि फ्लावर, फ्रूट, ये सारे भाग उसमें लगे हों। यदि जनन संरचना बड़े आकार एवं काष्ठीय हो तो कारण प्रेस में असुविधा होती है। जब बड़े बड़े हों, काष्ठीय हो तो प्रेस करने में असुविधा होती है और किसी चीज को उसको दबाने में भी हमें असुविधा होती है। तो जहां तक है इस पर आप ध्यान रखिए कि हमें किस प्रकार से उसको प्रेस करना है और कौन से कितने साइज का हमें लेना चाहिए। तो इस सफेद कागज की ब्लॉटिंग पेपरों के बीच रखकर सामान्य विधि से इसको सुखा लिया जाता है। पौधों को एकत्र करके समाचार पत्रों के बीच रखने से पश्चात इन पृष्ठों को दोनों ओर ब्लॉटिंग पेपर लगाकर इन्हें रख देते हैं या प्रेस में रख देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से भी कर सकते हैं। संग्रह करते समय प्रत्येक पौधे की संग्रह तिथि, संग्रह का स्थान, कहाँ से संग्रह किया, आवास, ऊंचाई, शाखन विधि, पुष्प का रंग इत्यादि, नाम इत्यादि को लिखना भी आवश्यक है। यह सब अलग अलग एक फील्ड बुक में लिखा जाता है और इस प्रकार की पर्ची सभी पौधों के साथ रखी जाती है। अब आजकल क्या चलने लगा है, उसमें साइड में एक कॉलम बना रहता है, उसमें लिखा जाता है। ये पहले लोग बनाते थे, उसमें एक पर्ची रख के स्लिप लगा देते थे कि ये जगह संग्रह किया और इतनी डेट है और सारी चीजें। ठीक है, लेकिन जनरेशन बदल रही है और इस तरीके की ट्रिक भी चेंज हो गई है। ठीक है, तो आपको क्लियर है कि किस तरीके से हर्बेरियम तैयार करनी होती है और किस तरीके से आपको लिखना होगा। हर्बेरियम आएगा तो आप लिख सकते हैं और इसके लिए भी एक हर्बेरियम सीड का डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।